मेरा एक निवेदन रहेगा सब प्रेस साथियों से कि जो भी आपके प्रश्न हैं, किसी भी तरीके के प्रश्न हैं, निवेदन मेरा ये है कि एक एक करके हम पूछेंगे और एक एक करके प्रश्न लेना, और जिसको भी प्रश्न करना है वो मेरे से माइक ले सकता है। महाराज शुरू करें ना? हाँ करें। महाराज जी प्रणाम आपको, और हमारा सौभाग्य है कि आपके हर बार हमें दर्शन हो जाते हैं, आपसे मुलाकात भी हो जाती है और बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। जी जी, वेद के बारे में बहुत सी चीज़ें जानकारी, अभी तक तो हम अज्ञानी हैं, ज्ञान हासिल करना हमारा लक्ष्य है कि हम इस प्रकार थोड़ा सा भी ज्ञान हासिल कर सकें और अपने जीवन को चरितार्थ कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युग काफ़ी अफरा तफरी है, मारा मारी है, भागदौड़ है, युवाओं को एक नई राह दिखानी है। तो वेदों के माध्यम से हम किस प्रकार इसको आगे ले जा सकते हैं और अपनी युवा पीढ़ी को संचालित कर सकते हैं सही मार्ग पर। ऐसा है कि जब सृष्टि का निर्माण करता है परमेश्वर, तो अब सृष्टि कैसे चले, कैसे इस पर शांति रहे, कैसे करैक्टर का निर्माण होए, कैसे विषय विकारों से छुट्टी होए और इंसान अच्छे से अच्छा भोजन करे, जल प्राप्त करे, सब कुछ इसकी व्यवस्था करता है भगवान। मतलब हम नर नारियों की ही नहीं, पशु पक्षी की भी, तो करैक्टर की भी, और राष्ट्र का तो बहुत ज्ञान दिया भगवान ने। मैंने राजनीति की बुक भी लिखी है, अगर आप ले जाएं अध्ययन करें, उसमें राजा के कर्तव्य, प्रजा के कर्तव्य वेदों में जो हैं वो मैंने कही हैं। ईश्वर का नाम लेके उसी ने लिखा ही है। कम से कम हमने 60 पुस्तकें वेदों पे लिखी हैं और भगवत गीता पर 4 पार्ट में उसकी व्याख्या की है। वो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है बुक। और मुझे आर्य समाज से भी, दुनिया से लेटर आते हैं कि ऐसी बुक अभी तक किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि हमने जो ये प्रश्न किया महानुभाव ने, वो वेदों को ला के डाला उसमें कि ये जो भगवत गीता हमारा ग्रंथ है, इसमें जो ज्ञान दिया है व्यास मुनि ने, वो वेदों से दिया, नाम इसका रख दिया। और महाभारत का ये भीष्म पर्व है, 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व को निकाल कर किसी ने अलग से गीता दिया है। तो इसमें भी ज्ञान है देशभक्ति का, क्योंकि वेदों से लिया है सारा ज्ञान। तो अगर हम वेदों को नहीं जानेंगे, जैसे देखो आप मॉडर्न में आए हुए हो और मॉडर्न टाइम में क्वेश्चन कर रहे हो, अब तो सारा ज्ञान बट रहा है, दुनिया में ज्ञान है, तो प्रश्न किस बात का? आपका उत्तर होना चाहिए, पर उत्तर किसी के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द नॉलेज। ज्ञान का अर्थ क्या है? देखो, विद ज्ञाने, विद धातु से ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है वेद। वेद सृष्टि का संविधान है, और इसका जो राजा है सृष्टि का, वो ईश्वर है। अब ये देश बन गए, देश का संविधान अलग बन गया। ये मनुष्य ने बनाया, वो ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने उसमें हमारे बाल बच्चों को शुरू से ज्ञान देना शुरू किया है कि ब्रह्मचर्य दीक्षाम आपनोति। आप गुरु के पास जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है 25 वर्ष तक। अब ये चीज़ स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं है, तो बच्चे बिखर जाते हैं। पहला है ना, तो बच्चों ने तो राष्ट्र को संभालना है। अब बच्चों का ये करैक्टर अगर शुरू से हम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? फिर बच्चों को 4 हिस्सों में बांट दिया है। भाई तेरे में तो ज्ञान है, अच्छा तू ब्राह्मण,
तेरे में तो ताकत बड़ी है, देश को संभाल सकता है, तो राजपूत तो बनने का काम अच्छा करता है, बंटवारा अच्छा कर। ये वेद में है, मैं नहीं बोल रहा। कौन सा मंत्र है वेद में? ये 26/11, हाँ 31वें अध्याय यजुर्वेद कि ब्राह्मणों मुखम मासी, ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को जानता है, पैदाइशी ब्राह्मण है ना। तो ऐसे ही राजपूत वो है जिसके बल ताकत है और जो राष्ट्र को संभाल सकता है दुश्मनों से और घर के दुश्मनों से भी। तो मतलब ये शिक्षा राष्ट्र की बचपन में वेदों से, क्योंकि वेदों में ये शिक्षा सिलसिलेवार है। यजुर्वेद में आपको मैंने कई बार पढ़ाया, 2 एकम 2 2 3 4 2 4, ये सारे पहाड़े हैं, मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब कौन सा ज्ञान जो वेदों में नहीं है। अब हम वेद नहीं सुन रहे और वेदों से ज्ञान चुरा करके बाहर आ चुका है कई, तो वो भी कम उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि ईश्वर क्या है, वेद क्या है, और हम अपने बच्चों का कैरेक्टर कैसे बनाएं। तो सबसे पहली शिक्षा है ब्रह्मचर्येण दीक्षाम आपनोति। पढ़ाई शुरू होती है बच्चों को, हैं भाई पहले घर में ही। अब आप सुन रहे हो, आप अपने घरों में शिक्षा दो। मैंने ये ऐसी शिक्षा दे कि कई बेटे बेटियों का जीवन संवारा है। मैंने कहा बेटा अपोजिट सेक्स जो है पढ़ाई की लिखाई के टाइम में इधर उधर ऐसा ना कुछ, ये बड़ा डिटेल से समझाया वेदों में, सब संभले हैं। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो राजपूत का ज्ञान रखता है बच्चा, उसको फिर शिक्षा दी जाती है आर्मी की। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अगर वो देश की रक्षा के काबिल है तो उसको आर्मी में भेज दें। और घर में आर्मी की शिक्षा, और घर में ये कि सत्यम वर धर्मम चर, ऐ बेटा सत्य बोलो, झूठ न बोलो। धर्मम चर्म न आपके कर्तव्य हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा करो, ये देवी देवता हैं। अतिथि देवो भव, जो अतिथि वेद का ज्ञाता आ जाता है वो देवता, उसकी सेवा करो बेटा। बुजुर्गों की सेवा करो बेटी। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, जो चारों वेदों का ज्ञाता, इंद्रिय संयम करने वाला कोई महापुरुष बन गया तो उसकी सेवा करके वेद का ज्ञान ले लो। देश सुदृढ़ होगा, देश सुदृढ़ होगा। तो ऐसे बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। आचार्य है ये प्रिय धन महारित, दान की शिक्षा वेद ने दी कि आचार्य को प्रिय धनम, जो आपको प्यारा लगता है धन, वो चाहे 1 नया पैसा हो वो दान करो, चाहे 1000 रुपया हो चाहे करोड़ रुपया हो, सामर्थ्य के अनुसार। वो भी वेदों के ज्ञाता को यज्ञ में, और किसी को दान देने की परमिशन भगवान ने नहीं दी। तो बच्चों को जब अभी तो इतनी शिक्षा हम नहीं दे सकते, संवारना है तो विद्वान के पास जाना ज़रूरी है। माँ बाप लेके जाएं बच्चों को, और उनकी शिक्षा वो देगा गुरु कि बेटे तेरा क्या, अपने ने शिक्षा दी कि बेटे तेरा ये कर्म है, बेटे तेरा ये कर्म है। माता पिता अतिथि और जो वेदों का, मैं गुरु नहीं कहता कि गुरु है ही नहीं वेदों नहीं कहता, तो गुरु मैं क्यों कहूँ। आचार्य कहता हूँ कि जिसके आचरण में वेद विद्या है वो आचार्य है। गुरु शब्द ज़्यादा नहीं है वेदों में, एक दो जगह है। नहीं तो आचार्य, योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ये संबोधन है वहाँ पर। तो बच्चों को भी ले करके, एक शबनम बेटी आई थी आजकल, सेक्रेटरी है वो जम्मू में, हाई पोस्ट है, उसने प्रवचन सुना, कहते महाराज हमें तो आपके पास अपने बच्चे ला के छोड़ने चाहिए, आपके बच्चों को बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं। उनका बेटा बच्चे तो आगे देश को संभालेंगे, माता पिता को संभालेंगे। इनको माता पिता संभालने की शिक्षा नहीं, देश को संभालने की शिक्षा नहीं, ये तो अपने को ही संभालेंगे सर, ये किसी को नहीं संभालने वाले, समझे ना।